जय श्री राम। पुष्प वाटिका प्रार्थना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने आसार माना, यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, जो चरण में चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। बेकार लोग मुझको ये करके छेड़ते हैं संस्कार, तेरा होता तो बेड़ा पार होता। कहा राधे श्याम दिल में अनुराग अपने प्रभु का, अगर सच्चा प्यार होता तो वो आसवार होता। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ। जिस दिन से प्रगटे अवध में राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना चढ़ा बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निस्तर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यागी कुंड से यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे इस कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनीश्वर दोनों बालक है भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अज्ञान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन पर शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के हैं। कैसे तो चारों वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा कबू उसका वीर है गवारा है, साथ सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गादी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नरपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ तुझे से ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भरमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ आसन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब भी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नरप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि है तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरचंद दुचंद वहार होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गादी तने जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं।
बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे, आज्ञा पालन कीजियो, नए नए सन न दीजियो इन्हें संताप। आज हलक तक तो हम रहे, अब तक ये माँ बाप, क्रोध कर जाए तो सहियो रे, बेटा जाओ। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम, वीरता युद्ध बढ़ाइयो रे, बेटा जाओ गुरु के साथ। जाए वन में श्री राम लखन जी, जाए वन में अस्त्र शस्त्र धार पीताम्बर गुरु संग, जाए वन में श्री राम लखन जी, जाए वन में पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान, दोनों भाई राम और लखन संग यति के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर कटी तुरही सुहाते हैं, राघव गीत सुंदर स्वरूप लिखी इंदु अनंग लजाते हैं, मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं, मार्ग मध्य ही मिली ताड़कारी सुर इन्हीं बताते हैं, एक बाण ही में रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुंचाते हैं, देख बुद्धि वीरता राम की गादी तन्य हुलसाते हैं, विद्या निधि और विद्या सब सिखलाते हैं, राजकुमार तज राजमहल को ऋषि की कुटी लजाते हैं, ऋषि की कुटी सजाते हैं, राधे श्याम बड़े ये जोड़ी सुरगण यही मनाते हैं, प्रातःकाल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करे हम हैं पहरेदार, आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा, रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको। जय श्री राम।